पटना आधुनिक चिकित्सा तकनीकों और एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एम्स पटना के बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा 27 से 29 मार्च 2026 तक 3 दिवसीय ऑपरेटिव वर्कशॉप एवं बिहार झारखंड मिड टर्म एकेडमिक मीट का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स तथा बिहार झारखंड एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय आयोजन में देशभर के प्रतिष्ठित एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन एक मंच पर जुटेंगे। डायरेक्टर विशेषज्ञ अपने अनुभव और नवीनतम तकनीकों को साझा करेंगे। वर्कशॉप के दौरान ऑपरेटिव डेमोन्स्ट्रेशन, वैज्ञानिक सत्र और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को आधुनिक एस्थेटिक सर्जरी तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। इसमें ब्रेस्ट सर्जरी, आकार बढ़ाना और कम करना, टमी टक एब्डोमिनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी राइनोप्लास्टी, जबड़े की सर्जरी तथा पलकों की सर्जरी ब्लेफेरोप्लास्टी जैसी प्रमुख प्रक्रियाओं पर विशेष फोकस रहेगा। केजीएन न्यूज पटना। कॉन्फ्रेंस जो है 3 दिवसीय है और इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन सोसाइटी की तरफ से हो रहा है। इसमें मेनली जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होते हैं, ब्रेस्ट का आकार बढ़ाना, घटाना, पेट की चर्बी कम करना, नाक की सर्जरी होती है, पलकों की सर्जरी होती है, जबड़े की सर्जरी, बोटॉक्स, फिलर्स और फेस लिफ्ट, ये सारे का डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें। और देश भर के जो तमाम प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन्स हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, वो सारे जुट रहे हैं और ये सारे प्रोसीजर्स का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। इसमें खास करके जो है क्या है जो महत्वपूर्ण सर्जरी होंगी? इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ये बताना चाह रहे थे हम कि कई बार मरीजों को ये पता नहीं होता है कि अगर उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी चाहिए तो किसके पास जाएं। तो हम लोग वो प्रोसीजर्स दिखाएंगे जिन प्रोसीजर्स के लिए प्लास्टिक सर्जन्स एक्सपर्ट होते हैं। जैसे ब्रेस्ट का आकार बढ़ाना, घटाना, ये प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में है। इम्प्लांट लगाना है, ये चर्बी हटाना है। उसी तरह से नाक की ठुड्डी की सर्जरी करवाना है, चेहरे पर कोई भी सर्जरी करवाना है, हेयर ट्रांसप्लांट होता है, पलकों की सर्जरी होती है, फैट ग्राफ्टिंग होता है, लेज़र होते हैं, इन सब के लिए प्लास्टिक सर्जन एक्सपर्ट होते हैं। तो मेनली ये मैसेज जो है हम लोग बताना चाहते हैं सोसाइटी को कि अपने एक्सपर्ट से मिले। सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कई बार ये सौंदर्य को बढ़ाने के लिए होता है कि अगर नाक किसी की टेढ़ी है तो कई लोग उसके साथ जीवन जी लेते हैं। कई लोग को वो टेढ़ा नाक उनका कॉन्फिडेंस कम करता है, जिससे कि वो समाज में मिलने में घबराते हैं। कई लोगों के जिनके ब्रेस्ट का आकार बहुत बड़ा होता है तो मरीजों के कंधे में, गर्दन में दर्द रहता है, तो फंक्शनल प्रॉब्लम्स भी होता है। कई बार नाक की हड्डी टेढ़ी होने से सांस नहीं ठीक से आती है। तो केवल सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य के साथ साथ जो है पेशेंट का अपना कॉन्फिडेंस है, अपना लाइफ इम्प्रूव होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपना परिचय। मैं डॉक्टर वीना सिंह, विभागाध्यक्ष बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग, एम्स पटना। आवाज होता है जैसे बाकी सर्जरीज का जो रिस्क होता है, एस्थेटिक सर्जरी का लगभग वही रिस्क होता है जो जनरल एनेस्थीसिया में जो बाकी सर्जरीज का रिस्क होता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि एस्थेटिक सर्जरी का बहुत ज्यादा, लेकिन ये है कि अगर सही टेक्निक से नहीं किया गया, जैसे मैडम कह रही थी कि बाहर जो अनक्वालिफाइड आप डॉक्टर से कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये डायरेक्ट ऐसा चीज है जो सामने दिखेगा। किसी का लिड का सर्जरी है, फेस का सर्जरी, अगर ये गलत हो गया, आप लोग सुनते ही हैं नोज की सर्जरी गलत हो गया, तो वो चीज बिल्कुल दिखेगा, वो चीज बहुत खराब हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी रिस्क होती है कि अगर टेक्निक सही से नहीं किया जाए तो उसकी पूरी पेशेंट की लाइफ आगे असर कर जाती है। क्या नाम हुआ? अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अंसारुल हक है, मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी।